नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मंगला में 50 से ज्यादा मकान दुकानों पर निगम का चला बुलडोजर। कई सालों से था कार्रवाई का इंतजार। फदाखार में बनेगा राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क। जीव जंतुओं के अनुकूल जंगल में सुरक्षित निर्माण शुरू। सीएम ने नोनी सुरक्षा रथ को दिखाई हरी झंडी। छूटे न कोई बच्चा। सफर में पिलाई जा रही पल्स पोलियो की दवा। और मवेशी तस्करी का हिर्री पुलिस ने किया भंडाफोड़। 16 तस्कर गिरफ्तार, 100 मवेशी बरामद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ begins here, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अपराधी हो या अतिक्रमणकारी, शहर में बुलडोजर कार्रवाई से बच नहीं सकता। रविवार को मंगला में बेजा कब्जा तोड़ने का नजारा देखकर लोग खुश हुए, जो कई सालों से इससे परेशान थे। इस दौरान यहां पुलिस बल तैनात किया गया था। युवक के हत्यारे आरोपी के पिछले दिनों खमतराई में अवैध मकान पर निगम ने बुलडोजर चलाया था। इसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। लोगों ने खूब कमेंट्स किए और तरह तरह के मीम्स बनाए थे। अब मंगला में उससे भी बड़ी कार्यवाही को अंजाम देकर जिला प्रशासन वाहवाही लूट रहा है। आदेश का पालन करने वाला नगर निगम का अतिक्रमण दल इस कार्यवाही से सुर्खियों में है। मंगला मुख्य मार्ग में कब्जा कर बनाए पक्के मकान दुकानें तोड़ दी। रविवार सुबह जब लोग सोकर उठे तब कार्यवाही दल जेसीबी और बुलडोजर लेकर उनके घर के बाहर खड़ा था। फिर देखते ही देखते मार्किंग वाले हिस्से ढहा दिए। पीपल चौक से 500 मीटर पहले, 100 मीटर आगे और 100 मीटर कुदूदंड रोड में छोटे बड़े करीब 60 मकानों का बड़ा हिस्सा जेसीबी से तोड़ दिया। दल प्रभारी प्रमिल शर्मा ने कहा, नोटिस देकर अतिक्रमणकारियों से कब्जा हटाने कहा गया था। इसके बाद सरकारी जमीन पर किया अवैध निर्माण पर नगर निगम आयुक्त के आदेश पर बुलडोजर चलाया गया। ज्यादातर प्रभावित अवैध कब्जाधारी हैं, इससे उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। बड़ी कार्यवाही होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन एहतियात के लिए यहां पहले से ही तैनात पुलिस के जवानों ने सभी को नियंत्रित कर लिया। इनको पूर्व में कई बार नोटिस दिया जा चुका है कि द्वारा बिल्डिंग नहीं हटाई गई और इन्होंने और पक्के और दुकानें और मकान बना लिए थे। तो माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूरा तोड़ने के आदेश मिले तो इसको पूरा हटाया गया है। ये लगभग कितने अभी 20 से 25 मकान तोड़े गए हैं। अभी और कुछ दुकानें थी उसको भी हटाया गया है। अभी एक साइड का और बचा है तो उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। विवाद की स्थिति विवाद हुआ है, विवाद तो होते ही जहाँ भी कार्रवाई करते हैं, मगर कार्रवाई रुकेगी नहीं, कार्रवाई कंटिन्यू। लगाया जा रहा है आरोप। हमें तो जो आदेश मिला उसका पालन कर रहे हैं, ऊपर से जो भी आदेश है उसका पालन किया जाए। तीन तरफ से कब्जे के कारण ज्यादा परेशानी मंगला की पीपल चौक में होती है। अरपा नदी से रेत का परिवहन हो या शहर से बाहर जाने भारी वाहनों की इस रास्ते से आवाजाही होने से स्थानीय नागरिकों का जीना हराम हो चुका था। प्रभावित कुछ लोगों ने कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। मुआवजा का कागज हाथ में लेकर वे बार बार कह रहे थे कि वे लूटे गए, उनका मकान तोड़ दिया। अपने मन से 24 घंटा किसी को समय नहीं दिया गया। पहले जबकि मुआवजा का कागज बांटा गया है वो भी मुआवजा नहीं मिला है। नहीं, अनुचित है। हाँ, अधिकारी से हुआ था कि इसमें अपने को समय दिया जाए और जो हमारे को मुआवजा का कागज मिला हुआ है वो मुआवजा को वितरण पहले किया जाए, ताकि हम लोग आगे जाके तोड़ के अपना सेफ्टी हो जाए। लेकिन क्या बोले अधिकारी? अधिकारी बोले कोई बात ही नहीं सुने, वो सबको भगा दिया गया है। दुकान खराब हो गया, ऊपर मकान है, ऊपर का भी खराब हो गया। इसके तोड़ने के लिए अभी पैसा एक भी नहीं है। पीछे मकान बन चुका है आधा है, उसका फ्लोरिंग नहीं हुआ है, प्लास्टर नहीं हुआ है। अभी कहाँ से आएगा पैसा? आप लोग बीच त्योहार के समय में तोड़े हैं, जो बताइए, न मुआवजा दिए न कुछ दिए। सड़क से टूटकर गिरता निर्माण देखकर लोगों को सुकून मिला। शिकायत और सालों से बढ़ता अतिक्रमण देखकर रहवासी निराश हो चुके थे। अब जब यहां शासन के इशारे पर बुलडोजर चलाया गया तो नेतागिरी और दादागिरी दोनों छिपे थे। आगे बताएंगे कि इस महत्वपूर्ण काम को पूरा करने प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगला इलाके में,
जी हाँ, ये शहर से लगा हुआ बड़ा रिहायशी कमर्शियल एरिया है जहाँ पर अवैध कब्जे के खिलाफ संभवतः ये बिलासपुर में सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है। यानी यूपी की तर्ज पर बिलासपुर में भी अब बुलडोजर चलने लगा है। लोगों का विरोध तो हो रहा है, लेकिन जैसा कि जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अवैध के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। अगर किसी की नंबरी ज़मीन है, उसका खुद का मालिकाना हक है, तो उसे मुआवजे प्रकरण में शामिल किया जाएगा। फिलहाल कुछ लोग नाराज जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को इस सड़क से जब कब्जा मुक्त हो जाएगा तो आवागमन में जो सुविधा होगी उससे बड़ी राहत मिलेगी। तो एक ये वर्ग भी है और दूसरा असंतुष्ट वर्ग भी है। लेकिन फिलहाल ये कार्यवाही कही जा रही है कि जारी रहेगी। 50-60 के करीब कब्जे तोड़ दिए गए हैं और आगे जो है कार्यवाही जिस प्रकार से दिखाई दे रही है भाजपा शासनकाल में, तो लोगों को उम्मीद है कि इस तरह की जो है अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, देखते रहिए लोक स्वर टीवी। बीते दिनों मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेढ़ा धौरा में एक अधेड़ की लाश मिली थी, जिसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय मृतक हंसराम जांगड़े अनंतपुर गांव का रहने वाला था, जो 22 फरवरी को तिवरा बेचने मुंगेली शहर गया था। शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परेशान परिजनों ने गुम इंसान की सूचना थाने में दर्ज करा दी। पुलिस को पतासाजी के दौरान टेढ़ा धौरा तालाब में गुम व्यक्ति की लाश मिली। पहचान कार्रवाई के बाद पुलिस की तफ्तीश तेज हुई तो मामले का क्लू मिल गया। सीसीटीवी और मुखबिर से प्राप्त सूचना से पता चला कि शराब के लिए 500 रुपए को लेकर मृतक का विवाद हुआ था। संदेही अमरदीप उर्फ दीपू बघेल और रितेश उर्फ भोलू दोनों लछनपुर निवासी मृतक के साथ मोटरसाइकिल में शराब दुकान जाना स्पष्ट हुआ। संदेही अमरदीप को ग्राम लछनपुर से पकड़ा गया, जिसके बाद उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे शराब पीने के लिए 500 रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए हंसराज के पास उसने अपना मोबाइल गिरवी रख दिया। 500 रुपए मिलने के बाद तीनों जाकर शराब दुकान में शराब पी और वापस घर जाने के दौरान उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया, जिसे रिसीव करने के लिए मोबाइल मांगा, मगर हंसराज ने 500 रुपए देने के बाद ही मोबाइल देने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर दोनों साथियों ने मिलकर हंसराज को मार डाला। लाश को छुपाने के लिए उन्होंने तालाब को सुरक्षित माना और वहां जाकर फेंक दिया। पुलिस ने अमरदीप और रितेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 22 तारीख को शाम को हमें सूचना मिली थी कि टेढ़ा धौरा तालाब के पास में एक डेड बॉडी मिली है। सूचना पे पुलिस ने जांच किया और पता किया आसपास की डेड बॉडी किसकी है। परिजनों की तलाश की है तो पता लगा कि एक दूसरा रिपोर्ट दर्ज हुआ है मुंगेली थाना में 25 तारीख को, जो मृतक से होलिया से मेल खाता है। तो इस तरह पे मृतक की पहचान हुई और फिर हमने विवेचना प्रारंभ किया। विवेचना दौरान पता चला कि पास के ही गाँव के रहने वाले जो मृतक है हंसराज, उसके पहचान के पूर्व पहचान के थे। ये लोग मुंगेली में शराब पिए और शराब पीने के बाद ये लोग गाँव निकल गए थे। इसी बीच में मोबाइल का विवाद हुआ था और विवाद के कारण ही इनमें लड़ाई हुआ और उन्होंने लाठी लेके मृतक के सर पे वार किया और जिससे उसकी मृत्यु हुई। उन्होंने बॉडी को छुपाने के लिए, साक्ष्य छुपाने के लिए उसको तालाब के अंदर डाल दिया था और वहाँ से चले गए थे। तो पूरे घटना में आरोपियों की पहचान भी हो गई और मौके से सबूत भी सारे जब्त कर लिए गए और एक कार्रवाई की जा रही है। शनिवार की रात करीब 11 बजे व्यापार विहार रोड के रामा पोर्ट के पास अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक डिवाइडर की रेलिंग से टकराया, जिससे उसका पेट फट गया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। मृत युवक का नाम अजय साहू बताया जा रहा है, जो सिरगिट्टी में रहता था। कुछ दिनों पहले ही मृतक की बीवी का डिलीवरी महादेव हॉस्पिटल में हुआ था। खाना पहुंचाने के लिए अजय साहू सिरगिट्टी से अस्पताल की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना के बाद तारबहार पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल आने के बाद भी गर्मी अपना असर दिखा रही है। बिलासपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार हो गया। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मौसम करवट लेगा। अगले 1-2 दिन प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बारिश की संभावना है। मार्च के महीने में शहर का तापमान सामान्यतः 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इस बार गर्मी की तेवर इससे अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च महीने में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहेगा। कई इलाकों में इसके प्रभाव से बारिश भी होगी, मगर इसका असर बढ़ते तापमान पर नहीं होगा।
रविवार को विक्षोभ के असर से राज्य के मध्य और उत्तरी हिस्से में बादल छाए रहे। इस तरह की स्थिति सोमवार को भी बने रहने की संभावना है। अभी राज्य में आने वाली हवा की दिशा दक्षिण है, जिसमें काफी मात्रा में नमी है और इसके प्रभाव से रात का तापमान नीचे लुढ़क रहा है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क फदाखार के आरक्षित वन में बनाने का काम शुरू हो चुका है। पेड़ों को बगैर नुकसान पहुंचाए इसका कार्य किया जा रहा है। यहां तालाब निर्माण, पाथवे और दूसरे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीसीएफ और डीएफओ ने निरीक्षण किया। वन विभाग ने शहर से लगे फदाखार के 304 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले आरक्षित वन में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत वर्तमान में लगे पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना निर्माण के कार्य कराए जा रहे हैं। इसके लिए वन विभाग ने फदाखार के अंदर सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही कच्ची नालियां और तालाब खुदवाया जा रहा है। शहर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र सिरगिट्टी के समीप फदाखार जंगल में खरगोश, जंगली सुअर के साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। सड़कों की सफाई, जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाने के साथ ही यहाँ लोगों के लिए जैव विविधता पार्क स्थापित करने का काम इन दिनों जारी है। हाल ही में जल संरक्षण के लिए छोटे तालाबों का निर्माण कराया गया है, जिसके चारों ओर सड़क बनाई जाएगी। नगर वन में पौधरोपण के साथ जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक व ओपन जिम के साथ साथ तरह तरह की वाटिकाएं बनाई जाएंगी। नगर वन में जन सुविधाओं का अधिक से अधिक ख्याल रखा जाएगा। विशेष तौर पर यहां सुरक्षा के लिए चारों तरफ फेंसिंग, स्थानीय प्रजाति के पौधे और झाड़ियां लगाई जाएंगी। जैव विविधता के लिए सजावटी झाड़ियां, बेलदार, औषधीय पुष्प व फलदार पौधे लगाए जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, पर्यटकों के लिए पेयजल, बेंच, फुटपाथ, जॉगिंग और साइकिल की सुविधा। नगर वन को इस तरह से विकसित किया जाएगा जिसे देखकर लोग जंगल के बारे में जागरूक हो सकेंगे। शहर के प्रदूषण में भी इससे कमी आएगी। धरातल पर काम दिखने लगा है। सीसीएफ और डीएफओ भी इस कार्य पर सतत निगरानी बनाए हुए हैं। यहाँ चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर अन्य कार्यों के लिए दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इस साल हज करने वाले पंजीकृत सदस्यों को सफर से लेकर वहां सभी अरकान पूरे करने प्रशिक्षण दिया गया। हज यात्रा के अहबाब के लिए इमलीपारा के मुस्लिम सराय में रविवार को पहले चरण का तरबियती कार्यक्रम हुआ, जिसमें हाजी और मास्टर ट्रेनर ने अनुभव और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का लाभ साझा किया। आयोजकों ने कहा, जिंदगी में एक बार हज करना सभी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी पहले होना जरूरी है, जिससे वहाँ कई चरणों में होने वाली इबादत आसानी से पूरी की जा सके। पैदल चलने की आदत डालने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने हिदायत दी गई। प्रशिक्षक पूरे इत्मीनान से सभी अरकान पूरे करने, वहां मिलने वाले निर्देश पर ध्यान देने कहा। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और हज यात्रा के बारे में विस्तार से यह जानकारी दी गई। इस साल यात्रा पर जाने वाले बिलासपुर के अलावा मुंगेली और जांजगीर जिले से आए लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। हज जो है ये चूँकि एक मरतबा होता है, इसलिए इसको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। नमाज तो हम लोगों को पढ़ते हुए भी देखते हैं, तो उसमें सीखना कुछ थोड़ा आसान हो जाता है। ये तो हमारे लिए अनदेखी चीज़ होती है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग तो निहायत ज़रूरी होती है। इसलिए इसमें कोशिश ये की जाती है कि जो इसमें कम से कम जो फ़र्ज़ हैं ये हमारे सामने में आ जाए, कि ऐसा कोई रुकन जो है वो हमसे ना छूटे कि जिसकी वजह से हमारा हज जो है वो अधूरा रह जाए। और चूँकि इसमें हमको लाखों रुपए खर्चा करके और गाढ़े पसीने की कमाई के साथ में, पूरी ज़िंदगी की गाढ़े पसीने की कमाई के साथ में इसमें जाया जाता है, तो ये जितना हम सीख कर जाएंगे तो उसमें हमारे लिए करना उतना ही आसान होता चला जाएगा। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की लीक हुई रिपोर्ट से छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग में खलबली मची हुई है। रिपोर्ट में 5वें स्थान पर कुर्मी समाज को बताया गया है, जिससे इस वर्ग में गहरी नाराजगी दिखाई दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदस्यों ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने सरकार से मांग की है। कुर्मी समाज ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जाति जनगणना रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्मी क्षत्रिय सेवा समिति के अध्यक्ष ने कहा, रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की ओबीसी आबादी में कुर्मी को 5वें पायदान पर बताने से वे आहत हुए हैं। सदस्यों ने कहा, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से समाज को कमजोर करने की साजिश है। समिति ने इस जनगणना की सत्यता का पता लगाने सरकार से अनुरोध किया है। गौरतलब है कि एक प्रमुख दैनिक राष्ट्रीय अखबार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की
लीक हुई रिपोर्ट के हवाले से चौंकाने वाली जानकारी दी है, जिसे लेकर पिछड़ा वर्ग का कुर्मी समाज इसे अस्वीकार करते हुए प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने शासन से मांग कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक भी शामिल हुए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब आपने ये सर्वे कराया, कब आयोग गठित हुई, आयोग गठित हुई तो इसके माध्यम से सर्वे हुआ, तो ये रिपोर्ट आज कैसे प्रकाशित हो रही है? उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि हम प्रकाशित नहीं किए हैं, कराएंगे। तो मैं चाहता हूँ शासन से कि पूरे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के पूरा सर्वे कराएं और पूरे जनता को उनकी जाति की संख्या जानने का अवसर मिले। जो हमारा आधार होना चाहिए दूसरा, तीसरा, पांचवें में आ रहा है, राजनीतिक दृष्टि से वो हर दृष्टि से नुकसान है। जो जनसंख्या बताया जाता है, एक ताकत बनता है, एक संबंध बनता है समाज में कि हमारी इतनी जनसंख्या है, ऐसा है कहके, तो हमारी जनसंख्या पर्याप्त अधिक है, उसके बाद एकदम न्यूनतम करना है तो सरासर अन्याय है। कुर्मी क्षत्रिय सेवा समिति के सदस्यों ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले कुर्मी समाज 27 फिरकों में है, जिसकी कुल आबादी करीब 29 लाख है। इस लिहाज से ओबीसी के दूसरे समाज से वो संख्या बल में कमतर नहीं हो सकता। रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए सदस्यों ने कहा, इसमें उन्हें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, इसलिए वे आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को जशपुर जिले के अपने निवास ग्राम बगिया से नोनी रक्षा रथ और श्रम रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जशपुर पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग द्वारा सुरक्षित महिला सुरक्षित समाज के साथ ही मजदूरों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से इन रथों का संचालन किया जा रहा है। महिला और बालिकाओं के साथ होने वाले अपराध पर त्वरित कार्रवाई के साथ ही जिन मजदूरों ने अपना पंजीयन नहीं कराया, उन मजदूरों के घर तक श्रम रथ जाकर उनका मौके पर पंजीयन करेगा और उन्हें शासन की योजनाओं से लाभ दिलाएगा। 3 मार्च को राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान 3 दिनों तक चलाया जाएगा। पहले दिन 3 मार्च को पोलियो बूथ पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। 4 और 5 मार्च को स्वास्थ्य टीम के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों को पोलियो बूथ बनाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन के माध्यम से टीम का गठन किया गया है। पल्स पोलियो अभियान के तहत बिलासपुर रेल मंडल के जोनल रेलवे स्टेशन में भी पोलियो की 2 बूंद दवा बच्चों को पिलाई जा रही है। दिन में गुजरने वाली मेल, एक्सप्रेस गाड़ियों और सभी मुख्य स्टेशनों सहित समस्त छोटे स्टेशनों पर पल्स पोलियो पिलाने की व्यवस्था की गई है। रायगढ़ घराने के स्तंभ कला गुरु पंडित फिरतू महाराज की स्मृति में 2 दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य संगीत समारोह विरासत 2024 का आयोजन सिम्स ऑडिटोरियम में किया गया। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में एक से बढ़कर एक कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। लय ताल के साथ घुंघरू की झनकार के बीच इस शानदार प्रस्तुति से यहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कला विकास केंद्र द्वारा आयोजित विरासत 2024 के 2 दिवसीय कार्यक्रम का पहले दिन शनिवार को दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, अजय श्रीवास्तव इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम के आरंभ में कला विकास केंद्र के पंडित सुनील वैष्णव और वासंती वैष्णव के निर्देशन में नित्या शुक्ला, प्रिंसी तिवारी, दक्षता साहू, प्रांशी फुल्लर, लाक्षती गौड़ ने रायगढ़ घराने का समूह कथक नृत्य पेश किया। नृत्य शिव स्तुति से प्रारंभ कर नृत्य संरचना के साथ राम स्तुति पर इसका समापन किया। रायगढ़ घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कला गुरु पंडित फिरतू महाराज के पौत्र पंडित सुनील वैष्णव
और केंद्र की अध्यक्ष वासंती वैष्णव ने बताया कि उनकी ये संस्था पिछले 35 सालों से कला संस्कृति के विकास के लिए काम कर रही है। संस्था से जुड़े 100 से अधिक कथक नृत्यांगनाओं को अब तक कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिले हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय कला संस्कृति को आम जनों के नजदीक पहुंचाना है, कला साधकों को मंच प्रदान करना और स्तंभ कला गुरु पंडित फिरतू महाराज स्मृति को जीवित रखना है। प्रतिवर्ष 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्तर पर विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के जाने माने कला मर्मज्ञ अपनी कला का प्रस्तुति यहाँ पर दे चुके हैं बिलासपुर में, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं इसका उनको अत्यधिक लाभ मिला है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाला कार्यक्रम है। पंडित फिरतू महाराज जिनके नाम से आज ये समारोह हो रहा है, वो 35 साल पहले ये एक बीज बोया था और उसको हम लोगों ने सींचने का काम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, और तब से आज तक हमारे बच्चे भी बहुत बढ़े हैं, बहुत इंटरेस्ट से देखिए परीक्षा के समय में भी परफॉर्म कर रहे हैं, और इतने बड़ा मतलब यहाँ पर भीड़ से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी हमारी सफलता में एक मतलब गिनती आती है। पारंपरिक वेशभूषा में दी गई प्रस्तुति से माहौल आध्यात्ममय हो गया। तबले पर पंडित सुनील और हारमोनियम पर लाला राम लोनिया ने संगत दी। कुशल दास महंत बांसुरी पर गायन लाला राम लोनिया और जगमोहन यादव सिंथेसाइजर पर कमाल दिखाया। कुमारी निहारिका यादव और मोल श्री सिंह, जो कि खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कला गुरु हैं, उन्होंने युगल कथक में शिव वंदना, गंगा अवतरण, रायगढ़ कथा घराने की खास बंदी से मयूरगत, अंत में रायगढ़ घराने की ठुमरी से लोगों का मन मोह लिया। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें आज ये मौका मिला कि हमने आज तक जो कुछ भी कथक में सीखा, जो भी बारीकियां सीखी, आज हमारी एक छोटी कोशिश रहेगी कि हम सभी रसिक जनों, गुणी जनों के सामने उसकी प्रस्तुति दे सकें। ये सच में हमारा सौभाग्य है और इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे गुरु हमारे सामने बैठे हैं, जिनसे हम सीखे हैं। अब जो भी त्रुटियां होंगी वो तो हमें पता चलेगा ही, अभी भी हम साधक ही हैं, सीख ही रहे हैं, बस इसी तरह सीखना चाहते हैं और गुरुओं का आशीर्वाद रहे बस हमारे साथ। कार्यक्रम में मास्टर मिथिलेश कौशिक ने स्वतंत्र तबला वादन पेश कर सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने तबला वादन में 3 ताल पेश कर कायदा, परन, टुकड़ा, चक्करदार परन का खूबसूरती से प्रदर्शन किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मंगला में 50 से ज्यादा मकान दुकानों पर निगम का चला बुलडोजर, कई सालों से था कार्रवाई का इंतजार। फदाखार में बनेगा राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क, जीव जंतुओं के अनुकूल जंगल में सुरक्षित निर्माण शुरू। सीएम ने नोनी सुरक्षा रथ को दिखाई हरी झंडी, छूटे न कोई बच्चा, सफर में पिलाई जा रही पल्स पोलियो की दवा। और मवेशी तस्करी का हिर्री पुलिस ने किया भंडाफोड़, 16 तस्कर गिरफ्तार, 100 मवेशी बरामद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मवेशी तस्करी का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला हिरी थाना क्षेत्र से सामने आया है। तस्कर 100 से भी ज्यादा मवेशियों को चोरी छिपे पैदल लेकर जा रहे थे। पुलिस को इसकी भनक लगते ही बुटेना खार और खरकेना गांव में दबिश दी और तस्करों के चंगुल से मवेशियों को सुरक्षित बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 16 आरोपी सहित एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश कुर्रे, हरीश घोसले, हेमंत कोसले, मिथुन बारमते, कमल सिंह, शिवदयाल यादव, साहूकार बंजारा, धनीराम खूंटे, जितेंद्र चिडोरे, सोनू कुर्रे, कैलाश पाटले, लोरिक दिवाकर, बुधराम रात्रे, अरुण रात्रे, होरीलाल बांधे और जय पहरे सहित एक नाबालिग जो तखतपुर और मुंगेली के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में तस्करों ने बताया कि मवेशियों को तखतपुर के बेलगहनी से लेकर जा रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
हिरी थाना क्षेत्र के कोपरा इरिगेशन बगीचा के झाड़ी में एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि नवजात शिशु के पैदा होते ही किसी ने झाड़ी में फेंक दिया। अवैध संबंधों के चलते किसी कलयुगी मां ने अपने पाप को छुपाने घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस इस मामले में यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि नवजात को मारकर फेंका गया है या फिर जीवित। हालांकि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। निजात अभियान के तहत जगह जगह अभी भी कार्रवाइयां चल रही हैं। नशे के विरुद्ध पुलिस का यह अभियान समाज के लिए कारगर साबित हो रहा है। 3 मार्च रविवार को मुखबिर की सूचना पर ग्राम नायक मोहल्ला पचपेड़ी में 30 वर्षीय धनसी नायक के घर में रेड कार्रवाई कर आरोपी के कब्जे से 5,200 रुपये कीमती 65 पाव देशी प्लेन शराब जब्त किया गया। कोचिया धनसी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा के साथ धार्मिक गतिविधियों में जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक डॉक्टर भागीरथी गौरहा सकरीवाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। 12 फरवरी की भोर में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनकी इच्छा के अनुसार पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को दान कर दिया गया है। डॉक्टर गौरहा का पार्थिव देह अब चिकित्सा विज्ञान के काम आएगा। रविवार को बिलासपुर में भागवताचार्य डॉक्टर गौरहा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। यहाँ उनके परिवारजनों के साथ ही शहर व आसपास के तमाम वर्ग के लोग पहुंचे। वहीं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आदिवासी बहुल उत्तर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर भागीरथी गौरहा 1964 में आए थे। उस दौरान यहाँ सुविधाओं की कमी थी। बिलासपुर से बतौर शिक्षक सरगुजा में सेवा देने आए स्वर्गीय भागीरथी गौरहा यहीं के होकर रह गए। उन्होंने इसी क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर पंडित भागीरथी गौरहा जी की स्मृति में रखा गया है। उन्होंने अंबिकापुर सरगुजा मेडिकल कॉलेज को अपना पूरा शरीर का दान किया था। ये दान पिछले 7 वर्ष पूर्व उन्होंने बिलासपुर में ही घोषणा की थी और यहीं बिलासपुर मेडिकल कॉलेज को देने के लिए लिखित में घोषणा पत्र भरा था, परंतु उन्होंने चूँकि अंतिम सांसें अपनी अंबिकापुर में ली और उनका पूरा जीवन सरगुजा को समर्पित था। वे सरगुजा के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवक थे। हजारों शिष्य उनके आज भी वहाँ पर अच्छे अच्छे स्थानों पर कार्यरत हैं। पूरा अंबिकापुर उनको गुरुजी के नाम से जानता था। तो चूँकि उनके कर्मभूमि अंबिकापुर क्षेत्र रही है, इसलिए हमने उन परिवार वालों ने मिल करके उनके शरीर को सरगुजा मेडिकल कॉलेज को डोनेट किया है। वास्तु से संबंधित तमाम तरह की चीज़ों के मिलने का स्थान निर्धारित हो चुका है। CMD कॉलेज के पास कृष्णा नेत्रालय के सामने डिवाइन पैलेस का शुभारंभ किया गया। यहाँ हर तरह के वास्तु से संबंधित जरूरी वस्तुएं उपलब्ध हैं। वास्तु पर भरोसा रखने वाले और इससे जुड़े लोगों की परेशानी अब कम हो जाएगी। दरअसल डिवाइन पैलेस नाम की रेकी क्रिस्टल शॉप CMD कॉलेज के पास कृष्णा नेत्रालय के सामने खुल गई है। शनिवार को इस दुकान का उद्घाटन राज्य सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और महापौर रामशरण यादव ने संयुक्त रूप से किया। यहाँ वास्तु क्रिस्टल प्रोडक्ट, होम डिकोर, एरोमा ऑयल्स, डिफ्यूजर्स एवं ह्यूमिडिटी फायर्स, रेकी क्रिस्टल्स, वास्तु गार्डनिंग, वास्तु क्रिस्टल इंफेरियर वर्क और हीलिंग सर्विसेज का लाभ ग्राहक यहां उठा सकते हैं। शॉप का शुभारंभ करने के बाद श्री अग्रवाल और महापौर ने संचालक को बधाई देकर ग्राहकों के लिए इस दुकान की आवश्यकता बताई। ये एक ऐसा दुकान है जिसको हम लोग अपने भाषा में बोले तो समस्या निवारण केंद्र है। जैसा कि अभी सब देख के बताया, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण के लिए यहाँ पर वस्तु न मिलता हो। और वास्तुशास्त्र के जानकारों के लिए बिलासपुर में एक ऐसा दुकान जो कलेक्शन है वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हर प्रकार के वस्तु उपलब्ध है। इस दुकानदार जो आज यहाँ पर कलेक्शन कर रहे हैं वो बड़े जानकार हैं, हमको एक एक चीज़ दिखा रहे थे, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे शॉप में आपको रेकी हीलिंग से रिलेटेड जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे क्रिस्टल्स का हर सामान यहाँ मिलने वाला है और आप यहाँ का ने हीलिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग के अलावा रेकी हीलिंग के सर्विसेज और ट्रेनिंग सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ। और हमारा क्रिस्टल होम डेकोर का सारा सेगमेंट यहाँ है। उसके अलावा वास्तु का हमारा काम है, वास्तु प्रोडक्ट के काम है, वास्तु करेक्शन का काम है और किचन गार्डनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है। तो शहर के जितने भी वासी हैं आके यहाँ करें, एक बार विज़िट करें और देखें कि छत्तीसगढ़ में पहला क्रिस्टल शॉप
और ऐसे ऐसे क्रिस्टल जो आपने आज तक ना देखे होंगे ना सुने होंगे, और उनका जो फ़ायदा है वो भी लीजिए। उद्घाटन के अवसर पर डिवाइन पैलेस में मौजूद शुभचिंतकों और ग्राहकों ने भी इस नए संस्थान को बिलासपुर की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं के जानकार और चाहत रखने वाले बड़ी संख्या में ग्राहक यहाँ भी हैं, जिन्हें आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, मगर अब शहर में दुकान खुल जाने से उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पुराना बस स्टैंड से करबला मार्ग में तैयार किया जा रहा नाला असुरक्षित ढंग से खुला हुआ है। कई बार नाले में गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद निगम प्रशासन लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। विशाल नाला कश्यप कॉलोनी से होकर जवाली नाले से जोड़ा जाएगा। इसके निर्माण में काफ़ी वक्त लग सकता है। इस दौरान आसपास सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है, जिससे संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। वहीं कश्यप कॉलोनी मार्ग में आवाजाही अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। काम की सुस्त चाल के कारण लोग एक सप्ताह से परेशान हैं। कश्यप कॉलोनी जाने बंद सड़क कब खोली जाएगी, ये बताने कोई तैयार नहीं है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।